एक रोज़ यह शेर पढ़ा, चला था काबा की सिमत को मैं, तो मैं कदे में हुआ गुजारा। खुला ये उस वक्त राज मुझको, किसी के मैं अख्तियार में हूँ। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज़ यह शेर पढ़ा, चला था काबा की सिमत को मैं, तो मैं कदे में हुआ गुजारा। खुला ये उस वक्त राज मुझको, किसी के मैं अख्तियार में हूँ। और फरमाने लगे कि देखो, आबोदाना यानी जल अन्न भी अजीब चीज़ है। द्वारका जी का ख्याल था, मगर जयपुर में ही पड़ाव पड़ गया। हम वनवासियों का शहर में क़याम करना एक बवाले जान यानी प्राण विपदा था। खसूसन यानी विशेषतः टट्टी वगैरह की तरफ से तबीयत बड़ी परेशान थी। इसलिए हमने लाला महावीर प्रसाद से कहा कि हमको बाहर टट्टी जाना पसंद है। अगर इसका बंदोबस्त यानी व्यवस्था हो जाए तो बेहतर हो। उन्होंने हमको मोती दरवाजे पर गणेश जी का स्थान दिखला दिया। वह हमको भी पसंद आया। वहाँ एक पुजारी कौम पारीख रहता था। भेषधारी तो न था, मगर उसने स्वामी आनंदपुरी जी से उपदेश लिया था और उसके ऐसे ख्यालात थे कि स्वामी जी के बाद वह उस मुकाम पर काबिज यानी अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि उनके और चेला वगैरह तो था ही नहीं। लाला साहब ने उससे कहा कि महात्मा बहुत लायक यानी विद्वान हैं, तुम इनसे पढ़ना लिखना और इनकी खिदमत यानी सेवा करना। उसने ज़ाहिरा यानी देखने में तो कबूल कर लिया, मगर बातीन यानी अंदर से कल्ब यानी आत्मा पर मलाल आया कि अगर यह यहाँ रहेंगे तो मेरा इस जगह कब इस्तिहाक यानी अधिकार हो सकता है। हमने यह मालूम करके सोचा कि किसी का दिल दुखाकर क़याम करना दुरुस्त यानी उचित नहीं। हमने लाला साहब से कह दिया कि खैर देखा जाएगा। अव्वल यानी पहले हम राही साधु के क़याम का बंदोबस्त कर लें, यह कहकर चंद्रनाथ जी के पास चले आए। शाम को लाला साहब हमको अपने मकान पर फिर ले गए और अपनी वालिदा यानी माता साहिबा से कहा कि इस हमराही साधु को भी यहीं रहने दो, ताकि यह भी रहे, वरना यह आज़ाद आदमी है। अगर चले जाएंगे तो हमारा मनोरथ पूरा न होगा। उन्होंने भी इस बात को कबूल यानी स्वीकार कर लिया और हम वहीं रहे। फिर वह हमको छापा खाना ले गए। मोहतमम यानी प्रबंधक छापा खाना का भी नाम लाला महावीर प्रसाद था। बहुत ही ज़ी लियाकत यानी योग्य और कम सखून यानी अल्पभाषी आदमी थे। बड़े भक्ति भाव से पेश आए और हमको घर ले जाने के वास्ते असरार यानी आग्रह किया। हमने कह दिया कि हम आपकी अदम मौजूदगी यानी अनुपस्थिति में हाजिरी दे आए हैं। आपके भाई कृष्ण वल्लभ जी मौजूद थे। फिर बहुत सत्संग के बाद उन्होंने कौमियत व दूध वगैरह के बारे में दरियाफ्त किया, तो हमने कहा कि यहाँ कौमियत का जिक्र नहीं है। भेष के बारे में जो चाहें दरियाफ्त कर लें, वह मैं कह सकता हूँ। पूर्व जन्म की गुफ्तगू यानी बातचीत से क्या नतीजा निकलता है, हाल की बात करनी चाहिए। माजी यानी अतीत व मुस्तकबिल यानी भविष्य का जिक्र फिजूल है। आदमी राब चश्मे हाल नगर अज ख्याले परी
व दीप बरगुजर। अर्थात भविष्य अथवा परियों की कल्पना करने से यह बहुत अच्छा है कि आदमी अपने हाल को परखे। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की जय।